गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शाम का ये टाइम मुझे बहुत पसंद है जब आराम से मैं बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ, साथ में गर्मा गर्म समोसे हैं आज और मैं अपना मी टाइम थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज ज़बरदस्त से टॉपिक पे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात की जाए और बहुत ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा काम का टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। साथ साथ में चाय पी रही हूँ और आप लोगों के लिए मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का जो मैंने उन्वान रखा है यानी कि आज की वीडियो बनाई है वो ऐसे शौहर के बारे में है जो नार्सिसिस्टिक है और उसको सिर्फ़ अपनी परवाह है, अपनी बीवी का बिल्कुल भी ख्याल और लिहाज नहीं है। कभी आपको ऐसा महसूस होता है क्या कि आप अपने शौहर के साथ रहकर भी बिल्कुल अकेली हैं। आप उनकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करती हैं, उनकी नाराज़गी को हैंडल करती हैं। हर लड़ाई झगड़े के बाद सोचती हैं कि शायद गलती सिर्फ मेरी ही थी, लेकिन फिर भी आपको कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती, कभी भी आपकी हौसला अफजाई नहीं होती, आपको समझा ही नहीं जाता, आपका ख्याल ही नहीं किया जाता। कभी वो आपकी फीलिंग्स को सीरियस नहीं लेते और कभी वो हर परेशानी का इल्ज़ाम सरासर आप पर डाल देते हैं और कभी आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप ख़ुद अपनी फीलिंग्स पर शक करने लगती हैं। अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट करती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी नार्सिसिस्ट हस्बैंड के बारे में कि उसके साथ डील करते वक्त अपने सुकून को, अपनी इज़्ज़त को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट का कैसे ख्याल करें। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपको अपने रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने में मदद करेगी। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू डेली व्लॉग्स राबिया। मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली व्लॉग्स राबिया। यहाँ मैं सिर्फ डेली लाइफ और रूटीन की बात नहीं करती हूँ, बल्कि ज़िंदगी के उन टॉपिक्स पर भी मैं बात करती हूँ जो हम सब के अंदर से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, हम सब की ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं और हम सब इस मसले से गुज़र रहे होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ की। अगर कोई हस्बैंड हर बात को अपनी अना का मसला बनाता है, इशू बनाता है ईगो का, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप हर रिएक्शन की ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप किसी को खुश रखने के लिए अपनी पर्सनैलिटी नहीं बदल सकती, आप हर वक्त परफेक्ट वाइफ नहीं बन सकती और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतना भी ज़रूरी नहीं है, आपको हर लड़ाई जीतना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम इतना एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को, हम इतना ज़्यादा बता रहे होते हैं कि सामने वाले समझने के बजाय और ज़्यादा लड़ना शुरू कर देता है। इसलिए हर बात का लंबा जवाब देने के बजाय काल्म रहना सीखें, पुरसुकून रहना सीखें। आप कह सकती हैं कि मैं इस वक्त आर्ग्यू नहीं करना चाहती, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती, जब हम दोनों पुरसुकून हो जाएंगे, हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब हम बात करेंगे। आपका पुरसुकून रहना वीकनेस नहीं है, आपकी कमज़ोरी नहीं है, इमोशनल कंट्रोल है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बाउंड्रीज़ है। बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से दूर हो रही हैं, आप अपने शौहर से दूर हो रही हैं, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाउंड्री का मतलब ये है कि आप सामने वाले को बता रही हैं कि आपके साथ किस तरह बात करना मुनासिब है, किस तरह बात करना एक्सेप्टेबल है और किस तरह नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आप पुरसुकून अंदाज में कह सकती हैं कि अगर आप मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अगर आपको इंसल्ट किया जा रहा है तो बातचीत से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना भी ठीक है। याद रखें, बाउंड्री सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। बाउंड्री तब मीनिंगफुल होती है जब आप उस पर कंसिस्टेंटली अमल भी करती रहें। और एक और बात हमेशा याद रखें, अपने रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी बात को बार बार प्रूफ करने की कोशिश मत करें। कभी कभी मुश्किल रिलेशनशिप में इंसान हर बात को प्रूफ करने लग जाता है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं किया है, क्या तुम्हें ये बात याद नहीं, मैं सही कह रही हूँ। और फिर एक छोटी सी बात 1 घंटे की आर्ग्यूमेंट बनती जाती है, झगड़ा तवील होता जाता है, लंबा होता जाता है। अगर सामने वाला सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना चाहता है तो आप जितना भी एक्सप्लेन कर लें, जितनी भी सफाइयाँ दे लें, उतना ही मेंटली आप परेशान होंगी। इसलिए हर बातचीत को कोर्ट रूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ये बात आप अपने आप को समझा लें। कभी कभी सिंपल सेंटेंस भी काम कर जाते हैं, यानी कि छोटा सा जुमला भी आपकी मदद कर जाएगा।
जैसे कि आप ये कह दें कि मैं आपकी बात समझ गई और फिर कन्वर्सेशन स्टॉप कर दें, आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा अपनी आइडेंटिटी मत खोइए, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी रिलेशनशिप में हम इतना एडजस्ट करने लग जाते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता हम खुद को भूल जाते हैं। आप एक बीवी हैं, लेकिन सिर्फ बीवी नहीं हैं, आप एक इंडिविजुअल भी हैं। आपके अपने शौक़ हैं, आपके अपने ड्रीम्स हैं, आप भी ख्वाब देखती हैं, आपके भी अपने गोल्स हैं, आपको भी कुछ अचीव करना है। आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का हक़ है, आपको कुछ सीखने का हक़ है, आपको खुश होने का हक़ है। इसलिए अपनी पूरी आइडेंटिटी यानी पूरी शनाख्त को सिर्फ अपने हस्बैंड के मूड के साथ अटैच मत करें। अगर वो खुश हैं तो आप खुश, ऐसा कभी मत करें, और अगर वो नाराज़ हैं तो आप भी पूरी दुनिया ख़राब कर लें। ये साइकिल आपको इमोशनली बहुत थका सकती है। अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह ज़रूर बनाए रखें। अगर आप किसी मुश्किल रिलेशनशिप से गुज़र रही हैं तो सब कुछ अकेले हैंडल करना ज़रूरी नहीं है। किसी ट्रस्टेड पर्सन जिस पे आपको बहुत भरोसा हो उससे बात करें। अपनी किसी क्लोज़ फ्रेंड से या अपनी बहन से या अपनी सगी माँ से या किसी ऐसे पर्सन से जो आपकी सिचुएशन को समझ सके। और अगर रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज़, थ्रेट, फिज़िकल वायलेंस या सेफ्टी इशू हो तो प्रोफेशनल सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं होता। हेल्प लेना अपनी प्रोटेक्शन को सीरियस लेना है। और अगर कभी आपको अपनी फ़िज़िकल सेफ्टी का ख़तरा महसूस हो तो सबसे पहले अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अपनी सेल्फ वर्थ याद रखें कि आपकी भी कोई कीमत है। सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि जब कोई इंसान बार बार आपको ये फ़ील करवाए कि आप किसी काम की नहीं हैं या आप कुछ नहीं कर सकती, आपकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप बिना सब कुछ बेटर हैं। अगर आप ये बातें बार बार कह रही हैं या आपके जहन में ये बार बार बातें आ रही हैं तो प्लीज़ इन वर्ड्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दें। किसी का आपको अंडर एस्टिमेट करना आपकी एक्चुअल वैल्यू डिसाइड नहीं करता। आपकी कीमत किसी और का बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। आप रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, आपकी भी अपनी कोई इज़्ज़त है, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने आप को भी रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। हर रिलेशनशिप का सॉल्यूशन एडजस्ट करो नहीं होता। हमारी सोसाइटी में अक्सर वुमेन को कहा जाता है बस एडजस्ट करो, घर बचाना है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में सिर्फ एक पर्सन एडजस्ट नहीं करता, दोनों लोग एक दूसरे की फीलिंग्स, बाउंड्रीज़ और डिग्निटी, इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप किसी डिफ़िकल्ट, मुश्किल रिलेशनशिप में हैं तो अंधों की तरह ये मत सोचिए कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और ज़्यादा सहना है। सिचुएशन को ऑनेस्टली देखें, अपनी बाउंड्रीज समझें, ट्रस्टेड पीपल से बात करें, और अगर ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से हेल्प लें। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। और अब वो बात करूँगी जो मैंने आपको वीडियो के एंड में कहना चाहती थी। आप किसी और के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकती हैं कि आप अपने साथ किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करेंगी। अपनी पीस को, अपनी सुकून को प्रोटेक्ट करना कोई खुदगर्जी नहीं है, अपनी बाउंड्रीज़ रखना बदतमीज़ी नहीं है, और हेल्प लेना वीकनेस नहीं है। अगर आज की वीडियो ने आपको किसी भी तरह हेल्प की है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ज़िंदगी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और याद रखिएगा आपकी जो ज़िंदगी है और आपकी इमोशनल वेलबींग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।